नमस्कार, गीता उपदेश में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, दूरेन यावर कर्म बुद्धि होगा धनंजय, बुद्धो शरणम विच्छ कृपणा फल हेतु। अर्थात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो बाह्य कर्म है ना, ये बहुत छोटा है। तुम सम बुद्धि की जगह आश्रय रखो, क्योंकि जो व्यक्ति सम बुद्धि की जगह आश्रय रखता है वो ही निरपेक्ष कर्म कर सकता है। क्योंकि भगवान आगे कहते हैं कि फल की आसक्ति से जो कर्म करता है वो व्यक्ति दीन, तुच्छ और गरीबी रहता है। क्योंकि अगर आपके भी मन में है कि मैं ये कर्म करूँगा और मुझे ये फल मिलेगा, तो ये भी आपकी आसक्ति, मतलब आप भी तुच्छ, दीन और गरीबी रहने वाले हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे, कर्म ऐसा करो, निरपेक्ष भाव से करो, उसका फल आपको 100% मिलने ही वाला है। परंतु कर्म निरपेक्ष भाव करने से भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रसन्न नहीं, ऐसा नहीं। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलने वाला है। परंतु आसक्ति से क्या होगा, हमारे मोह का जन्म होगा, फिर हम माया के बंधन में डूब जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, तुम सिर्फ अपना कर्म करना, कर्म करते जा, फल की आसक्ति मत कर, मैं तुझे वो दूंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर हमें चलना चाहिए, हमारे आसक्ति से, इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इस चीज़ों से दूर रहेंगे तब तक भगवान हमसे प्रसन्न रहेंगे। हम कर्म के मार्ग पर रहेंगे तो भगवान हमें सभी भक्तों से पहले पहचान जाएंगे। क्योंकि भगवान को पता है ये मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। क्योंकि ये देखो, दुनिया में सभी लोग कर्म कर रहे हैं, परंतु क्या निरपेक्ष भाव से कर रहे हैं? किसी को कुर्सी की लालच है, किसी को वहाँ बनना है, किसी को कहाँ जाना है, कुछ तो बनना है, आगे आगे बढ़ना है, पर लालच है मन में। और जहाँ लालच होता है वहाँ भगवान नहीं विराजमान कर, मतलब वहाँ भगवान का स्थान नहीं होता। इसलिए हमारा कर्म निरपेक्ष रहेगा तो भगवान अवश्य हमारे 24 घंटे हमारे साथ रहेंगे। इसलिए गीता का उद्देश्य और गीता का उपदेश अवश्य जीवन में ध्यान रखो। हमारा जीवन का एक एक सेकेंड गीता ही है, रामायण ही है, भगवत गीता ही है, भागवती, सब हमारा जीवन है। हमें सब ग्रंथ हमें सिखा रहे कि जीवन कैसे जीना चाहिए, परंतु हम माया के बंधन से छूट ही नहीं रहे। इसलिए सबसे पहले अपना कर्म करो, और जिस धर्म के, मतलब धर्म को पकड़ कर ही अपना कर्म करो, तभी आप जीवन में सफल कह जाओ। क्योंकि सफल तो सब लोग होते, परंतु सफलता के पीछे आपका धर्म है क्या अधर्म करके सफल हुए हो, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए धर्म को पकड़कर अपना कर्म करो, भगवान अवश्य आप पर प्रसन्न होंगे। धन्यवाद। राधे राधे।